दोस्तों वीडियो शुरू होने से पहले आप इस केक की सॉफ्टनेस देख लीजिए। क्या इसको देखकर कोई बता सकता है कि यह केक बिना अंडे का बना हुआ है? ये देखने में सॉफ्ट तो लग ही रहा है, पर यह खाने में भी उतना ही टेस्टी है। अगर आप एक बार इस तरीके से केक बनाकर खा लेंगे तो मार्केट का केक खाना तो भूल ही जाएंगे और हमेशा इसी तरीके से केक घर पर बनाएंगे। इस वीडियो में मैंने मार्केट जैसा सॉफ्ट और स्पंजी केक बनाने के सारे टिप्स और ट्रिक्स बताए हैं, तो इसलिए आप इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आपने अभी तक नीचे दिया गया लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया है तो जल्दी से जाकर दबा लीजिए। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और वीडियो के नीचे जो लाइक का बटन दिया है उसे भी क्लिक कर दें। तो बिना टाइम वेस्ट किए रेसिपी शुरू करते हैं। तो दोस्तों केक बनाने के लिए मैंने जो इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर लिए हैं वो पहले हम देख लेते हैं। लेकिन इसके पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि मेजरमेंट के लिए मैंने यहाँ पर एक सिंपल सी कटोरी यूज की है, और ये कटोरी जनरली सभी लोगों के घर में अवेलेबल होती है, क्योंकि मेजरिंग जो कप है वो सबके यहाँ पर नहीं होता है। इसलिए हम यहाँ पर एक सिंपल कटोरी से नाप ले रहे हैं। आप चाहे तो कप से या गिलास से किसी भी चीज से नाप ले सकते हैं। लेकिन एक बात हमको जरूर ध्यान रखनी है कि जो भी मेजरमेंट की चीज़ हम ले रहे हैं वो एक ही साइज़ की हो। जैसे मैंने ये कटोरी ली है, तो ये जो बाकी जो कटोरियां हैं जिससे मैंने मैदा ली है, शक्कर ली है, ये सारी एक ही साइज़ की हैं, इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो मेजरमेंट के लिए हमको एक सा पूरा सारी चीज़ों का नाप रखना है। इसके लिए हमको एक ही साइज़ की कटोरी, कप, गिलास ये लेना होगा। इसका हमको ज़रूर ध्यान रखना है, वरना हमारा केक बिगड़ जाएगा। केक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 कटोरी मैदा लिया है। ये देखिए, ये दोनों कटोरियाँ मैंने इक्वल भरी हैं, एकदम बराबर, ना कोई ज़्यादा ना कोई कम। और इसके बाद 1 कटोरी भरकर मैंने शक्कर ली है, खड़ी शक्कर ली है, और 1 कटोरी फुल क्रीम लिया है। ये जो घर के दूध में हमारे ऊपर जो मलाई जम जाती है ना, वही मैंने इकट्ठी की थी और उसी को मैं केक बनाने के लिए यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास ये ना हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप बाजार में जो क्रीम मिलता है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है मिल्क पाउडर, और ये है आधी कटोरी से 1 भाग ज़्यादा, मतलब 3 भाग मैंने मिल्क पाउडर लिया है। और 1 भाग जो इसका बच रहा है उसको हम भरेंगे कस्टर्ड पाउडर से। वनीला कस्टर्ड पाउडर लिया है मैंने, उससे मैं इस कटोरी को पूरा फुल कर दूंगी। तो कटोरी को हम इस तरीके से कस्टर्ड पाउडर से पूरा भर लेंगे। तो ये हम ध्यान रखेंगे कि हमको 3 भाग मिल्क पाउडर लेना है और 1 भाग कस्टर्ड पाउडर लेना है। कस्टर्ड पाउडर से केक का जो है टेस्ट और उसका कलर दोनों ही बहुत बढ़िया आता है। अब हम इन सारी चीज़ों को एक बड़े बाउल में मिक्स कर लेंगे। पहले डाल देते हैं हम मैदा, क्रीम, शक्कर और मिल्क पाउडर और कस्टर्ड पाउडर। अब ये सारी चीज़ें डालने के बाद हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच बेकिंग पाउडर और आधी चम्मच से आधा, मतलब चौथाई चम्मच बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा जिसको हम बोलते हैं ना, वो। इसके बाद हम इसमें दूध डालेंगे। दूध मैंने एकदम रूम टेम्परेचर पर लिया है, ना बहुत ज़्यादा गर्म है ना बहुत ठंडा है। लेकिन इसको एकदम से आपको पूरा 1 गिलास भरकर नहीं डाल देना है, थोड़ा थोड़ा डालना है और मिक्स करना है। तो अब दूध डालने के बाद हम इसको थोड़ा थोड़ा पहले मिक्स करेंगे, क्योंकि इसको हमको ये देखना है कि बहुत ज़्यादा गाढ़ा और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। दूध डालते जाइए और सारी चीज़ों को मिलाते जाइए। इसके बाद हम इसको फेंटना शुरू करेंगे। अभी सिर्फ हम इसको दूध डालकर मिला रहे हैं। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ वनीला एसेंस। 5-6 बूंद के करीब हम इसमें डाल देंगे वनीला एसेंस, और डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें जो लम्स पड़ रहे हैं वो जब हम इसको अच्छे से फेंटेंगे तो सारे लम्स गायब हो जाएंगे। पहले सिर्फ हम इसकी थिकनेस देख लेते हैं कि दूध इसमें कितना डालना चाहिए। ये देखिए, थोड़ा सा अभी मुझे गाढ़ा लग रहा है, तो थोड़ा सा दूध मैं इसमें और ऐड कर देती हूँ। अब हम इसको फेंट लेते हैं। दोस्तों केक को फेंटने के लिए मैंने यहाँ पर बीटर का यूज़ किया है। अगर आपके पास ये बीटर नहीं है तो आप इस तरीके का बलून विस्कर भी यूज़ कर सकते हैं, इससे भी केक अच्छे से फिट जाता है। तो चलिए केक को अब हम फेंट लेते हैं। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि ये जो केक है, इसको आप जितना फेंटेंगे उतना ही केक आपका फ्लफी बनेगा, सॉफ्ट बनेगा, उतना ही टेस्टी बनेगा। इसके लिए इसको अच्छे से फेंटना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं इसको 7 से 8 मिनट के लिए बीटर से अच्छे से फेंट लेती हूँ।
अब हम इसमें एक नींबू का रस डाल देंगे। नींबू का रस डालने से केक बहुत ही अच्छा बनता है। और डालने के बाद इसको 2 मिनट के लिए थोड़ा सा और फेंट लेंगे। दोस्तों केक का जो बैटर है वो हमको इस कंसिस्टेंसी का रखना है, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना बहुत ज़्यादा पतला। और आप ये देख सकते हैं कि जब हमने इसको फेंटा तो फेंटने के बाद ये फूल गया है। तो हमको इसको इतना फेंटना है कि ये थोड़ा फूल जाए और इसका जो बैटर है वो एकदम स्मूथ बनकर तैयार हो। तो चलिए हमारा बैटर बनकर तैयार है। अब हम इसको बेक करने की तैयारी कर लेते हैं। दोस्तों केक बेक करने के लिए मैंने यहाँ पर ये हार्ट शेप का केक टिन लिया है और इसमें पहले मैं लगा देती हूँ थोड़ा सा तेल। इस तरीके से आप ब्रश से इसको पूरे चारों तरफ अच्छे से कवर कर दें। उससे क्या होगा कि जब हम केक बेक करेंगे और जब बनने के बाद केक हम निकालेंगे तो वो अच्छे से पूरा केक निकल आएगा। तो तेल हमको अच्छे से लगा देना है नीचे भी, और ये जो इस तरीके से ये चारों तरफ की दीवारें हैं इनको भी अच्छे से आपको तेल लगा के ग्रीस कर देना है। तो केक टिन को तेल से हमने अच्छे से ग्रीस कर लिया है चारों तरफ से। ये देखिए इस तरीके से हमको पूरे में तेल लगा देना है। और तेल लगाने के बाद अब हम इसमें डालेंगे सूखी मैदा थोड़ी सी। इसमें हम कोई बटर पेपर वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं कर रहे हैं, बस तेल डालना है और इसके बाद थोड़ी सी मैदा डालना है, सूखी मैदा। और सूखी मैदा को डाल के इस तरीके से आप इसको चारों तरफ फैला लें। इसके बाद हम इसमें केक का बैटर डालेंगे। तो जब हम केक निकालेंगे तो केक हमारा पूरा सीधा बनकर निकलेगा। ये देखिए इस तरीके से आप पूरे में इसको अच्छे से फैला दीजिए। मैंने इसको यहाँ पर अच्छे से पूरा फैला दिया है। सिर्फ नीचे ही नीचे हमको फैलाना है, साइड में तो हम ऑलरेडी तेल लगा चुके हैं। अब इसके बाद हम इसमें केक का बैटर डालेंगे। अब बैटर को हम इस केक टिन में डाल देते हैं। और बैटर डालते समय आप ये ध्यान रखें कि केक टिन को पूरा हमको नहीं भरना है, आधा ही भरना है। क्योंकि क्या होगा कि जब केक बनेगा तो बनने के बाद ये फूल जाता है। तो इसके लिए हम इसको इतना ही भरेंगे। और बैटर को डालने के बाद इसको इस तरीके से हम थोड़ा टैप कर देते हैं, तो जो एयर वगैरह है वो निकल जाएगी। इस तरीके से इसको थोड़ा सा हम ठोक देते हैं। अब हम इसमें ऊपर से डाल देते हैं थोड़ी टूटी फ्रूटी। कलरफुल टूटी फ्रूटी डालने से केक एकदम बाजार जैसा दिखता है और ये टेस्ट में भी बहुत अच्छी लगती हैं। और अगर आप इसे पसंद नहीं करते हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और आप चाहें तो इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं अपनी पसंद के, काजू, किशमिश, बादाम, अखरोट, जो भी चाहें आप उस तरीके से आप इसका टेस्ट बढ़ा सकते हैं। इसको किसी भी तरीके से सजा सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। अब केक को हम बेक कर लेते हैं। केक को मैंने यहाँ पर बेक होने के लिए रख दिया है। मेरे पास इलेक्ट्रिक ओवन है, इसमें मैं बना रही हूँ। आप इसे माइक्रोवेव में भी बना सकते हैं, कुकर या कढ़ैया में भी इसको बनाया जा सकता है। लेकिन एक बात का आप जरूर ध्यान रखें कि जब भी आप इसको बेक करने के लिए रखें, चाहे माइक्रोवेव में, ओवन में, कुकर या कढ़ाई में, उसको आप पहले प्री हीट कर लें। जब वो अच्छे से गर्म हो जाए इसके बाद ही इसमें आप केक को बेक होने के लिए रखें। तो उससे क्या होगा कि केक जो है एकदम अच्छा फूला फूला स्पॉन्जी बनेगा। अगर हम ठंडी उसमें रख देंगे उसको तो वो अंदर से दब जाएगा, केक हमारा अच्छा नहीं बनेगा। तो इसके लिए आप जिस भी चीज में बना रहे हैं उसको अच्छे से पहले आप प्री हीट कर लें। केक को मैंने यहाँ पर 200 डिग्री पर बेक होने के लिए रखा है। आपके माइक्रोवेव या ओवन में जो भी सेटिंग हो आप उस सेटिंग पर उसको सेट करके बेक होने के लिए रख दीजिए। तो दोस्तों केक हमारा अच्छे से बेक हो चुका है और अब मैंने इसको ओवन से बाहर निकाल लिया है और इसको बेक होने में 30 से 35 मिनट लगा है। और देखिए इस तरीके से जब हमारा केक बेक हो जाता है तो आसपास से किनारे छोड़ देता है, इसका मतलब हमारा केक अच्छे से पक चुका है। लेकिन इसके बाद भी हम ओवन से निकालने के बाद इसको चाकू डालकर चेक जरूर करेंगे कि नीचे तक हमारा केक अच्छे से बेक हो चुका है या नहीं। अगर नीचे से वो कच्चा रह गया तो केक का पूरा मजा ही खराब हो जाएगा। इसके लिए मैं इसको इसमें डाल रही हूँ चाकू। और देखिए चाकू अगर हमारा साफ निकलता है, देखिए बिल्कुल साफ निकला है, साफ निकलता है, इसका मतलब हमारा केक अच्छे से बेक हो चुका है, पक गया है। तो बस अब जब ये 10 मिनट के बाद ठंडा हो जाएगा तो इसके बाद हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। गरम इसको नहीं निकालना है वरना ये नीचे से टूट सकता है। अब केक थोड़ा ठंडा हो चुका है तो अब हम यहाँ पर लगा देते हैं इस तरीके से एक प्लेट। और प्लेट को लगाने के बाद इसको इस तरीके से हम पलट लेंगे और टैप करके इसको हम निकाल लेते हैं। अब इसके बाद ये दूसरी प्लेट में मैं इस तरीके से रख के उसको सीधा कर देती हूँ। तो दोस्तों अब मैं आपको केक कट करके बताती हूँ। देखिए कितना सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है केक, वो भी बिना अंडे का।
तो है ना कमाल की रेसिपी, और ये रेसिपी बहुत आसान भी है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्मार्ट कुकिंग विद अलका।